लव मोहम्मद बैनर का विवाद छिड़ा हुआ है। ये विवाद देखते देखते यूपी से लेकर आसपास के राज्यों और लगभग पूरे देश में फैल चुका है। लेकिन सवाल अब भी यही है कि क्या मोहब्बत जताना या मोहम्मद के प्रति यानी पैगंबर मोहम्मद के प्रति अपनी इबादत, अपना प्यार जताना क्या गलत है, क्या कोई गुनाह है, क्या कोई जुर्म है? क्योंकि ऐसा संविधान में तो नहीं लिखा हुआ है। ना तो इधर से कोई गलत बात कही गई, ना गाली गलौज किया गया, ना कुछ ऐसी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए बैनर लगाया गया, बल्कि केवल एक बैनर लगा जिस पे लिखा हुआ था आई लव मोहम्मद। उसके बावजूद ये बवाल इतना बढ़ चुका है कि देश भर में माहौल खराब है और सांप्रदायिक हिंसा तक इस पूरे मामले पर भड़क सकती है। इस पूरे मामले को हम सिलसिलेवार तरीके से एक एक पॉइंट को समझेंगे और बात करेंगे कि आखिर इसकी शुरुआत यानी विवाद कहां से शुरू हुआ और अब हालात क्या है, अब इसमें क्या क्या एक्शन लिए जा चुके हैं। आप देख रहे हैं हमारा खास शो जवाब दो और मैं हूं आपके साथ निशा कश्यप। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि विवाद की शुरुआत कहां से हुई। तो विवाद की शुरुआत होती है कानपुर में, जहां 12 वफात के दौरान कुछ मुस्लिम लोग जो होते हैं वो एक बैनर लगाते हैं जिस पे लिखा होता है आई लव मोहम्मद, और उसके बाद वहां से सूचना मिलती है पुलिस को कि यहाँ ऐसा ऐसा है, और उसके बाद पुलिस पहुंचती है और पुलिस क्या करती है, वहां पर कई लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार करके ले जाती है। यानी कि पूरे जड़ की शुरुआत होती है कानपुर में एक बैनर लगाने से। अब ऐसे में सवाल ये उठने लगे हैं कि केवल एक बैनर लगाने की वजह से पुलिस आती है और कुछ लोगों को गिरफ्तार करके FIR दर्ज कर लेती है, और खास करके एक संप्रदाय के लोग यानी कि मुसलमानों को गिरफ्तार करके ले जाती है। इसके बाद लोग ये भी कह रहे हैं कि यूपी प्रशासन या पुलिस जो है बाकी यूपी में हो रहे क्राइम पर इतनी तत्परता नहीं दिखाती, इतना एक्टिव नहीं नजर आती जितना आई लव मोहम्मद बैनर लगाने पर एक्टिव नजर आए हैं। उसके बाद क्या होता है, यूपी पुलिस के एक्शन पर बवाल हो जाता है। अब सोचने वाली बात है कि बैनर लगाने पे जिस पे साफ साफ लिखा है आई लव मोहम्मद, इस बैनर लगाने के बाद पुलिस ने जब गिरफ्तार किया तो लोग तरह तरह के सवाल करने लगे कि आखिर इसमें कौन सा गुनाह कर दिया, कौन सा जुर्म कर दिया, कौन सा कानून तोड़ दिया। इसके बाद क्या होता है कि ये मामला जब थोड़ा सा बढ़ता है तो सबसे पहले AIMIM के जो चीफ ओवैसी हैं वो एक ट्वीट जाहिर करते हुए और इस मुद्दे पर नाराजगी जताते हैं और यूपी पुलिस से सवाल करते हैं कि बताइए कि आखिर ये किस तरह से कोई जुर्म है, किस तरह से कोई गुनाह है, गलती है कि आप उन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर और उन्हें गिरफ्तार करके आप जेल में डाल चुके हैं। उस पर ओवैसी कहते हैं कि अगर ये चीज़ बोलना, आई लव मोहम्मद बोलना या लिखना गुनाह है तो मुझे भी ये गुनाह मंजूर है और मुझे भी अगर सज़ा देना है तो आप दे दीजिए, लेकिन मेरे तरफ से पैगंबर मोहम्मद के लिए इबादत दिखाना, प्यार दिखाना, मोहब्बत जाहिर करना कहीं से गलत नहीं है। उसके बाद फिर क्या होता है, सोशल मीडिया पर विवाद बढ़ने लगता है। धीरे धीरे करके फोटोज़, वीडियोज़, बयान, ट्वीट सब वायरल होने लगते हैं। सोशल मीडिया पर जब ये फैल जाता है पूरी तरह से कि आई लव मोहम्मद बैनर को लेके एक विवाद उठा है, कहाँ से, यूपी के कानपुर से। उसके बाद एक सनातनी लड़की आती है सामने और वो एक वीडियो बनाकर जाहिर करती है और कहती है कि मैं एक सनातनी लड़की होने के नाते पूछती हूँ कि जब आप जुलूस में, रैली में खुलेआम जय श्री राम के नारे लगाते हैं तो आपको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता? जब जय श्री राम बोलना यहाँ पर अपराध नहीं है तो आई लव मोहम्मद बोलना मुस्लिमों के लिए यानी मुस्लिमों की तरफ से बोलना ये अपराध कहाँ से हो गया? अगर आप आई लव मोहम्मद बोलने लिखने पर गिरफ्तार कर रहे हैं तो जय श्री राम लिखने पर भी गिरफ्तार कीजिए। दूसरी बात, सनातनी लड़की का वो वीडियो है जहाँ वो खुद कहती है कि लो अब मैंने भी कह दिया आई लव मोहम्मद, अब आके करो मुझे गिरफ्तार। हैरानी की बात देखिए कि वो लड़की अब तक गिरफ्तार नहीं हुई। यानी इससे लोग अब ये संशय लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब आई लव मोहम्मद सिर्फ मुस्लिम के बोलने पर ही पुलिस एक्शन ले रही है और उन पर कार्रवाई कर रही है। इसके बाद क्या होता है, ओवैसी ने भी नाराजगी जता दी, सोशल मीडिया पर मच गया। सनातनी लड़की ने मुस्लिमों का समर्थन किया और यूपी पुलिस के इस एक्शन का विरोध किया। उसके बाद फिर क्या होता है, थोड़ा मामला यानी थोड़ा पारा इस मामले को लेकर और बढ़ता है। अब इसमें एंट्री होती है मुस्लिम महिलाओं की, जो वीडियो हम आपको दिखाएंगे जिसपे सड़कों पर मुस्लिम महिलाओं का हुजूम निकला है। उनके हाथ में तख्तियां हैं जिस पर लिखा हुआ है आई लव मोहम्मद और बैनर लेकर वो पैगंबर मोहम्मद के प्रति अपने मोहब्बत को दर्शाते हुए चलती रहती हैं और प्रदर्शन कर रही होती है सड़क के किनारे। तभी यूपी पुलिस की जो प्रशासन की टीम है वो आती है, उन्हें रोकने की कोशिश करती है। उस दौरान भी हाथापाई होती है। अब जो महिलाओं द्वारा ये प्रदर्शन किया
जा रहा है मुस्लिम महिलाओं द्वारा। इसमें मुनव्वर राणा की जो बेटी है सुमैया राणा, वो इसका नेतृत्व कर रही होती है। वो वीडियो भी आपको हम दिखाएंगे, वो भी देख लीजिए। नारे लग रहे हैं, हम सरपंच से जुदा करने नहीं आए किसी का, हम प्यार का पैगाम, मोहब्बत का पैगाम देने आए। और क्या मोहब्बत। अब बात कर लेते हैं कि यूपी में अगर बात करें कि सिर्फ यूपी में, तो कई जगह जहां पर बड़े पैमाने पर यानी कि बड़े लेवल पर इस मामले को लेकर हिंसा भड़की है, जैसे लखनऊ, कानपुर, सहारनपुर, बरेली, वाराणसी, बाराबंकी। ये वो जगह है जो यूपी में है और यूपी में इस मामले को लेकर वॉयलेंस ज़्यादा बढ़ा है। इसके अलावा यानी कि यूपी के अलावा दूसरे राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश, बिहार, तेलंगाना और भी कई राज्यों में इस तरह की हिंसा देखने को मिली जहां आई लव मोहम्मद को लेकर बवाल छिड़ गया। उसके बाद फिर क्या होता है, अब जब एक तरफ आई लव मोहम्मद को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है, दूसरी तरफ हिंदू पक्ष कैसे इसका वो बदला लेते हैं या ये कहें कि उनके सामने खड़े होते हैं। वो अब कुछ वीडियो सामने आई सोशल मीडिया पर जहां पर लिखा हुआ है, उनके हाथ में जो तख्तियां हैं उसमें लिखा है आई लव महादेव। अब एक बहुत ही कॉमन सा सवाल है, आप एक तरफ आई लव मोहम्मद को लेकर अभी विवाद छिड़ा हुआ था, आप लेकर आ जाते हैं एक बैनर जिस पे लिखा है आई लव महादेव, लेकिन आप इससे क्या साबित करना चाहते हैं? अब बहुत से ऐसे हिंदू हैं जो सड़क पे उतर गए हैं आई लव महादेव या आई लव महाकाल लिखकर बैनर लेके, लेकिन सोचने वाली बात है कि सिर्फ हिंदू देवी देवता के अनुसार सिर्फ महादेव ही तो प्रभु नहीं है या देवता नहीं है या फिर भगवान नहीं है, बल्कि और भी कई भगवान हैं। उस हिसाब से तो बाकी भगवान नाराज हो जाएंगे क्योंकि आप उनका बैनर लेके खड़े नहीं हैं, आप की तख्ती लेके खड़े नहीं है। और ये किसने नियम बनाया कि अगर आप बैनर लेकर सड़क पे नहीं उतरते हैं तो आप एक सच्चे मुसलमान या सच्चे हिंदू क्यों नहीं हैं? तो ये सवाल भी उठने लगे कि आई लव महादेव लिखने से भी कोई भी इसमें मतलब ही नहीं है। ये बस होता है कि आप अगर कुछ कर रहे हो तो हम भी अपनी तरफ से कुछ करेंगे। तो ये बेहद ही बचकाना सा हरकत है और कुछ भी नहीं। खैर, हम इस पे अपनी राय नहीं देंगे। ये लोग बोल रहे हैं कि आई लव महादेव ना बोलते हुए भी हम अपने प्रभु, अपने ईश्वर के प्रति उतनी ही आराधना, उतना ही प्रेम भाव रखते हैं। इसके बाद फिर क्या होता है, मामला अब बढ़ जाता है। एक तरफ आई लव मोहम्मद शुरू था, अब आई लव महादेव शुरू हो गया। इसके बाद क्या होता है कि पथराव, नारेबाजी और लाठीचार्ज, जगह जगह पर लोग भीड़ लगाने लगते हैं और अपनी बात रखने लगते हैं प्रदर्शन के तरीके से। लेकिन प्रदर्शन करते वक्त भी कई बार मामला हिंसक हो जाता है, जिसकी वजह से पुलिस को घुसना पड़ता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, मामला और गंभीर हो जाता है और मामले को संभालने के लिए या शांत कराने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ रहा है। उसके बाद फिर क्या होता है, एक दिन होता यह है कि जुमे की नमाज के बाद अचानक से भीड़ उग्र हो जाती है। ये वही भीड़ है। अब बात हम कर लेते हैं बरेली की। शुरुआत बेशक इस पूरे मामले की कानपुर से हुई, लेकिन बरेली में ये हिंसा एक लेवल और ऊपर पहुंच जाता है जब तौकीर रजा जो हैं वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि हम एक जगह पर हम इकट्ठा होंगे और इस बारे में अपनी आवाज़ तेज करेंगे, आवाज़ बुलंद करेंगे और वो भीड़ बुला लेते हैं। खुद तो वो वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं कुछ कारणों से, लेकिन वहाँ पर मुस्लिमों की भारी भीड़ पहुँच जाती है और भारी भीड़ जब वहाँ पहुँच जाती है तो भीड़ को कोई नियंत्रण करने वाला, कोई काबू करने वाला नहीं होता और अचानक से वहाँ पर वो और हिंसक होता चला जाता है, माहौल बिगड़ने लगता है। उसके बाद वहाँ पर पुलिस आती है और लाठी चार्ज करती है, वहाँ भगदड़ मच जाती है और उसका फुटेज भी आपको हम दिखाएंगे कि क्या होता है। उसके बाद फिर क्या होता है, पुलिस को जब पता चलता है कि ये जो भीड़ है वो तौकीर रजा ने बुलाई थी, तो तौकीर रजा पर एक्शन लेते हुए उन्हें क्या किया जाता है, हाउस अरेस्ट करा दिया जाता है। हाउस अरेस्ट कराने के बाद अब जो अपडेट की बात करें, जब तक हम बता रहे हैं तब तक तौकीर रजा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब इसके बाद क्या होता है, बरेली में अब इस लेवल का हिंसा भड़क चुका है कि इस पर खुद सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, उनको अब इस पर एक्शन लेना पड़ा और उन्होंने एक बयान जारी किया है और सीएम योगी अपने तेवर, अपने वो रुख के लिए जाने जाते हैं और उसी तरीके से उन्होंने खुले तौर पर जो तौकीर रजा है उन्हें ये कहते हुए, कोट करते हुए उन्होंने प्रॉपर कहा है कि मौलवी ये मत भूलो कि यूपी में किसका शासन है और किसकी मर्जी चल रही है। आपके कहने से सड़कें जाम नहीं होंगी, आपके कहने से मेरे सूबे में कर्फ्यू नहीं लगेगा। ये सीएम योगी का बयान है, वो भी सुन लीजिए। पर्व और त्योहारों के दौरान आपने देखा होगा, ये जब भी पर्व और त्योहार आते थे उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए
उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है जी? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। अब देखिए, ये तो बात हो गया कि अब तक कहां कहां ये मामला भड़का, कहां कहां हिंसा भड़की, कहां कहां विवाद हुआ और क्या कुछ हुआ। अब उन पॉइंट्स को जानना भी जरूरी है जिसकी वजह से ये विवाद एक अलग रूप लेता जा रहा है। शुरुआत केवल आई लव मोहम्मद बैनर से हुई, लेकिन अब जो है, अब मोहम्मद से मोहब्बत दिखाते अब ये लोग इंसानियत से नफरत करने लग गए हैं। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि जहां भीड़ इकट्ठा हो रही है वहां कानून की धज्जियां उड़ रही है, कानून का उल्लंघन किया जा रहा है, सड़कें जाम कर दी जा रही है, प्रदर्शन किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है और पूरी तरह से ये विवाद सांप्रदायिक हिंसा का रूप ले चुका है। इसके अलावा सरकारी काम में बाधा डाला जा रहा है। इसके अलावा हैरानी की बात यह है कि बच्चों का भी इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। बच्चों के हाथ में तख्तियां लगाकर और उनसे नारे लगवाए जा रहे हैं। सोचिए कितनी गंदी राजनीति है। कहीं ना कहीं इसको राजनीति ही कहेंगे कि आप एक बच्चे को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है। ये आपका मत है बेशक से, लेकिन इसमें आप किसी और को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। उसके बाद इस मामले में और भी वजह है जिनकी वजह से ये जो माहौल है और बिगड़ गया है। अब क्या हुआ, एक जगह पोस्टर लगा हुआ था आई लव मोहम्मद का, टांगा हुआ था, वो बिल्कुल चार तरफ से वो बांधकर हवा में लटकाया हुआ था। वहाँ पर बच्चे गली में क्रिकेट खेल रहे थे। अब बच्चे दोनों सांप्रदायिक यानी कि मुस्लिम और हिंदू दोनों समुदाय के लोग, दोनों रिलीजन के लोग, पता नहीं था एग्जैक्ट कौन से रिलीजन के थे, वहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। एक बच्चा जो बैटिंग कर रहा था उसकी बैट से वो बॉल लगकर उस पोस्टर पर लग गया जिस पर आई लव मोहम्मद लिखा हुआ है। उस बॉल के पोस्टर पे लगने के बाद वहाँ पे विवाद खड़ा हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अब तक जहाँ आई लव मोहम्मद कहना गलत नहीं है, चलिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आपका समर्थन एक समूह कर रहा है, कई हिंदू संगठन भी आपका, कई हिंदू लोग भी आपका समर्थन कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप इस समर्थन का गलत फायदा उठाएं। आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ छोटी सी बात को लेकर बड़ा बना रहे हैं। यहाँ पर मुसलमानों ने ऐतराज जताया कि हमारे बैनर पर बॉल क्यों लगा। बैनर तो कुछ चीज का भी लग सकता है, कोई वो ऐड भी हो सकता है, कई बार भंडारे या पूजन हवन इन सब का भी लगा होता है बैनर। जरूरी थोड़ी है कि वो बैनर हमेशा सुरक्षित या वैसा ही रह जाएगा। बॉल लग गया, कोई इंटेंशनल बॉल तो नहीं मारा गया उस पर। उस बच्चे को के बॉल लगने के कारण, क्योंकि उस बच्चे ने बॉल मारा और वो बॉल जाके बैनर को लग गया, उसे लेकर भी विवाद खड़ा हो गया। तो ये बहुत ही गलत बात है और माहौल खराब करने का मामला है। उसके बाद फिर एक और मामला आता है जहां पर एक मौलवी पुलिस को धमकी दे रहा है कि अगर ऐसा होता है तो हम ऐसा कर देंगे। सोचिए कि आप प्रशासन पर हावी नहीं हो सकते, कानून से ऊपर आप नहीं है, संविधान से ऊपर आप नहीं है और सबको उसके तहत ही चलना है। आप अपना शांतिपूर्ण तरीके से आप अपना प्रदर्शन कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप वर्दी का अपमान करें या वर्दी पर सवाल खड़ा करें। इसके अलावा कई ऐसे मौलाना है, अब देखिए मामला जब उठाए तो हर कोई आ जाएगा अपना एक व्यक्तित्व देने, अपना एक इस मामले पर जो ओपिनियन होता है ओपिनियन देने आ जाते हैं। तो ऐसे में क्या हो रहा है, सोशल मीडिया पे कई ऐसे लोग हैं जो भ्रामक पोस्ट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो शांत बैठे मुसलमान भी है वो भी इस उकसावे का हिस्सा बन जा रहे हैं। ये दिक्कत हो रहा है। आप देखिए इस पूरे मामले पर लेकर क्या क्या एक्शन हुआ है तो वो बात कर लेते हैं। आईपीसी की धारा 186, 353, 506, 506 के अलावा 504, ये सब वो धाराएं हैं जो इस पूरे हिंसक मामले के बाद लगाए गए हैं। कुछ और भी धाराएं जो लगाए गए हैं जहाँ पर सांप्रदायिक हिंसा भड़काने से लेकर पब्लिक प्लेसेस को तबाह करना या नारेबाजी, पत्थरबाजी, इस तरह के मामलों को लेकर ये सारी आईपीसी की धारा जो हमने आपको बताया वो लगाई गई है। अब पूरा मामला आपको हमने डिटेल में समझा दिया कि इस पूरे विवाद की जड़ कहाँ से शुरू हुई। इस पे बस दो सवाल है। एक है हमारा यूपी पुलिस से सवाल है कि आपने एक बैनर को लेकर आपने इतना विवाद खड़ा कर दिया, आपने तुरंत एकदम एक्शन लेते हुए एफआईआर कर दिया, लोगों को गिरफ्तारी कर ली, लेकिन बाकी क्राइम जो यूपी में हो रहे हैं उसके लिए आपके अंदर वो जो एक्टिवनेस है वो कहाँ चला जाता है। आप उस वक्त जमीन पर नजर क्यों नहीं आते, एक आरोपी आपसे पकड़ा नहीं जाता, उस वक्त आप
दिखते ही नहीं हो कहीं, और अचानक से एक जगह बैनर लग गया और तुरंत पहुंचे और तुरंत इसमें गिरफ्तारी हो जाती है। दूसरा सवाल है मुसलमानों के से है, मुसलमानों भाइयों से है या फिर उस समुदाय से है, उस कम्युनिटी से है कि जब आपका शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन चल रहा है तो क्या ज़रूरत है नियमों का उल्लंघन करने की और बाकी लोगों को तकलीफ में डालने की। आपका प्रदर्शन, आपका मत एक तरफ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जो सौहार्द है उसको खराब करने की कोशिश करें, भाईचारे को खत्म करने की कोशिश करें और समाज में जो शांति है उसे भंग करने की कोशिश करें। आपको ये हक नहीं दिया गया है। आपके अनुसार कौन सही कौन गलत है, या कौन गलत और कौन ज्यादा गलत है, ये जरूर बताइएगा। मैं कह रहा हूं, लो मोहम्मद, लो मुझे जेल में डालो, मैं देखना चाहता हूं कि आपकी जेल में कितनी जगह। कोई किसी भी विचार को, किसी भी किरदार को पसंद कर सकता है, उसके लिए आप ठेकेदार नहीं। मैं सोचती हूँ कि आई लव मोहम्मद कहने से क्या गलत है। मैं बोल सकती हूँ आई लव मोहम्मद। किसी को राम जी पसंद है तो भगवान राम, तो वो बोल सकते हैं आई लव राम। किसी को भगवान गणेश पसंद है, आई लव गणेश। हमने कितने बार इंडिगो प्लेन के अंदर सुना है जय श्री राम, जय श्री राम, तो उसमें उनको समस्या नहीं। बट आई लव मोहम्मद बोलने से क्यों समस्या होना चाहिए? मैं तो बोल दूंगी आई लव मोहम्मद, उसमें क्या। जब लव से लव आ रहा है तो उसमें आपको तकलीफ क्यों हो रही? इसका मतलब आप लव के खिलाफ हैं, आप मोहब्बत को मानते ही नहीं है। वो मुगल आजम का एक गाना था, जिंदाबाद जिंदाबाद मोहब्बत जिंदाबाद, दोबारा प्ले करना पड़ेगा इन लोगों के लिए। पुलिस और प्रशासन के साथ कुछ मुनाफिकीन और मुखबिरों ने मिलकर साजिश रचकर ये काम किया है। मैंने जो ऐलान किया था उसके मुताबिक अमल किया जाएगा। इंशाल्लाह जुमे की नमाज 9 महिला मस्जिद में मैं पढ़ूंगा और उसके बाद जैसा ऐलान किया गया है बहुत ही जिम्मेदारी के साथ और अमन के साथ हम अपनी तकलीफों और परेशानियों के लिए अपने डीएम के जरिए अपने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन देना चाहते हैं और उसमें हम अपनी तकलीफों के तदारुक के लिए एक ज्ञापन देना चाहते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई उलझन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अगर जिला प्रशासन लोगों के साथ रोक टोक करेगा और बदतमीजी की जाएगी या उनके साथ ज्यादती की जाएगी तो उसकी जवाबदेही जिला प्रशासन की खुद होगी।